सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। आज 5 दिसंबर का दिन है। कल 6 दिसंबर है। हम सब जानते हैं कि 6 दिसंबर बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिन है। और आज 5 तारीख भी बहुत ही महत्वपूर्ण है ऐतिहासिक दृष्टि से। और इसके बारे में हम द बुद्धायन धम्म, बुद्ध और उनका धम्म, इसका विचार करते समय हमने 5 दिसंबर का रेफरेंस पहले देखा है। आज फिर से उसकी और थोड़ा अपना ध्यान वहां देंगे। 5 दिसंबर की रात को बाबा साहब ने द बुद्धायन धम्म का इंट्रोडक्शन लिखी थी। द बुद्धायन धम्म की इंट्रोडक्शन लिखी थी, प्रस्तावना कहे जो कुछ है। प्रस्तावना आज के दिन या आज के रात उन्होंने लिख कर रखी थी। और आज की रात, देर रात या 6 दिसंबर, जब रात को 12 बजे के बाद जब 6 दिसंबर शुरू होता है, वो अपने कमरे में सोए थे। और पता नहीं कब वो हमें छोड़कर चले गए। तो कल या आज और कल, कोई भी दिन, या परसों भी 7 तारीख का भी, क्योंकि 7 तारीख को उनको मुंबई में उनको क्या कहते, उनको अग्नि दिया था। 6 तारीख को उनको बम्बई में 26 अलीपुर रोड से दादर मुंबई में उनके अपने घर राजगृह में उनका पार्थिव शरीर लाया गया था। वहां लोगों को दर्शन के लिए रखा था। लेकिन कहते हैं वो दर्शन करने की अवस्था में भी लोग नहीं थे। पूरे एक तरह से समाज टूट चुका था, लोग टूट चुके थे। और जो लोग वहां उपस्थित थे, मतलब आए थे अंतिम समय, अंतिम उनका पार्थिव शरीर देखने के लिए आए थे, वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे। और जाहिर है कई सारे लोग बम्बई के भी थे, और बम्बई उनका कार्य क्षेत्र भी था महाराष्ट्र में। और बम्बई में कई सारे लोग जो है उनके अनुयायी वहां उपस्थित थे। और इतना माहौल संवेदनशील था
कि दर्शन करने की भी कुछ लोगों को मतलब वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे। फिर बाद में उनको चैत्य भूमि जाया गया और फिर उनका दहन हो गया। तो बाबा साहब को आज ही हम अभिवादन करते हैं, कल भी करेंगे। और आज का जो दिन है वो हमारे लिए और एक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। द बुद्ध एंड हिज धम्म की इंट्रोडक्शन अंग्रेजी में लिखी थी, इसलिए इंट्रोडक्शन कह रहे हैं, प्रस्तावना। वो अंग्रेजी इंट्रोडक्शन उनके जीवन की आखिरी कृति थी, जो जीवन भर उनकी कलम चली। इस प्रस्तावना को लिखने के बाद वो रुकी और उनका जीवन भी पता नहीं कब, इसके बाद कुछ घंटों में या कुछ वो नहीं बता सकते। 5 या 6 दिसंबर को, क्योंकि सुबह उनको देखा गया था। नारद चंद्र जी आए, उनके जो पर्सनल असिस्टेंट थे उनको बुलाया गया। ये सब सुबह को पता चलता है कि वो मृतावस्था में मिले। तो ये कलम भी रुकी इस इंट्रोडक्शन के साथ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। वो इंट्रोडक्शन वही हमारे बुद्ध एंड इस धम्म का, बुद्ध और उनके धम्म का पढ़ने का, चिंतन करने का, विचार करने का, चिंतन करने का और कुछ थोड़ी बहुत चर्चा करने का वही आधार है, वो इंट्रोडक्शन। इसलिए ये हम केवल ग्रंथ पढ़ नहीं रहे हैं, ये पढ़ाई नहीं, वाचन नहीं चल रहा केवल। उस दृष्टि से, उस इंट्रोडक्शन की दृष्टि से, उस विजन से इसकी पढ़ाई हम कर रहे हैं। और बहुत ही मतलब ज्यादा से ज्यादा जितनी हमारी काबिलियत है उतने जागरूक रहकर हम उसको पढ़ रहे हैं, विचार कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात उसमें जो कही है बस सिंपली यही है कि कोई भी बात, कोई भी किताब, कोई भी लेखन, कोई भी संदेश, कोई भी सूत्र, कोई भी धम्म ग्रंथ अंध बुद्धि से नहीं पढ़ना चाहिए और अंध बुद्धि से, अजागृति में बिना सती के स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए और नकारना भी नहीं चाहिए। पहले समझ लेना चाहिए वो क्या है। तो इस ग्रंथ के आधार से, जैसे बाबा साहब ने बुद्ध का चरित्र उसमें लिखा है, और इस इंट्रोडक्शन के आधार से हम कह सकते हैं कि जो लिखा है और जिसके आधार से लिखा है, वो निकाय यानी त्रिपिटक का आधार हो या जैसे भदंतानंद कौशल्य जी ने उसमें जो फुटनोट लिखे हैं, तो वो अश्वघोष चरित हो या कोई धम्मपद हो, या मतलब निकाय के ही सब ये है।
लेकिन अश्व घोष का चरित्र भी उन्होंने इसमें किया है। और आगे कहीं पर अलग अलग संदर्भ आएंगे। कुछ संदर्भ उन्होंने यहाँ विशुद्धिमग्ग का संदर्भ नहीं लिखा है, क्योंकि वो उसमें आया है मेरे ख्याल से। वो संदर्भ आना चाहिए था, क्योंकि विशुद्धिमग्ग की जो शिक्षा है उसका भी बौद्ध जगत पर विश्व में बहुत प्रभाव है। जो बुद्ध घोष ने विशुद्धिमग्ग लिखा था श्रीलंका में रहकर, एक श्रीलंका के एक सीनियर भिक्षु थे जो अभी नहीं रहे। बुद्ध घोष यहीं के भारत के ही ब्राह्मण थे, और उन्होंने वो बुद्ध घोष ने वो विशुद्धिमग्ग लिखा है। और उसमें जो कुछ आया है उससे वो स्वयं असहमत था। वो भिक्षु, उनका नाम पुन्ना जी है, वो स्वयं असहमत थे एक अर्थ से। और वो शील समाधि प्रज्ञा को लेकर, और बाबा साहब ने भी अपने ग्रंथ में वो जो दिया है वो प्रज्ञाशील करुणा इस तरह का भी क्रम लगाते थे। और प्रज्ञा पारमिता जो है वो सेंट्रल है, ऐसा भी बाबा साहब अन्यत्र लिखते हैं। तो प्रज्ञा जो है, समझ जो है, दृष्टि जो है, सम्यक दृष्टि जो है, बोध, पहले बोध होना चाहिए। बोध सती के आधार से, जागृति के आधार से होता है। और आत्मभान है तो शिलाचरण संभव है, इस तरह की कुछ अभी एक निष्कर्ष निकलता है अनुभव के आधार से। तो इन सारी बातों पर हम चर्चा कर रहे हैं एक एक करके। उसका आधार ये इंट्रोडक्शन है। वो इंट्रोडक्शन आज के दिन बाबा साहब ने लिखा था, और ये उनकी अंतिम कृति थी, इसलिए आज का दिन उस दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बाबा साहब का चले जाना वो तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट और दर्दनाक है, लेकिन उनके जीवन की जो ये अंतिम कृति है द बुद्धैंडी धम्म, उसमें ये प्रस्तावना एक अंतिम कृति है। उस ग्रंथ की अंतिम कृति प्रस्तावना है और उनके जीवन की। इसलिए आज हम उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करके बोल रहे हैं। आज के दिन कुछ ज्यादा चर्चा करने का मन नहीं है वैसे, क्योंकि आज का विषय जो अभी चल रहा है, हमारा जो बात कर रहे हैं, हम विचार कर रहे हैं, ये कोई दूसरा विषय इसमें लेने की इच्छा नहीं हो रही है। भले हम क्रम से वो बुद्ध और उनका धम्म पढ़ते जा रहे हैं। कल तक हमने अष्टांग मार्ग के सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प पर विस्तृत नहीं, लेकिन कुछ पढ़कर कुछ चर्चा भी की, कुछ समझने की कोशिश की। और आज हम सम्यक वाणी के बारे में देखना चाहते थे या देख सकते हैं। मुझे लगता है थोड़ा हौसला रखकर और मन की तैयारी करके पढ़ेंगे। इच्छा हो या ना हो, लेकिन अभी पढ़ेंगे। सम्यक वाणी का मतलब है कि आदमी सत्य ही बोले, असत्य ना बोले। आदमी दूसरों की बुराई न करता फिरे, झूठी बातें न फैलाता फिरे, गाली गलौज या कठोर वचनों का व्यवहार न करे, विनम्र वाणी का व्यवहार करे,
व्यर्थ की, बेमतलब की, मूर्खतापूर्ण बातें न करता रहे। उसकी वाणी बुद्धि संगत होनी चाहिए, सार्थक होनी चाहिए और सउद्देश्य होनी चाहिए। बोलने का कोई मकसद, मतलब चाहिए, उद्देश्य चाहिए। लेकिन जो बेमतलब की बात अगर बोली जाती है तो वो मनुष्य बौद्ध नहीं, ऐसा इसका मतलब है। तो बुद्ध उसमें कहते हैं कि जैसा मैंने समझाया, सम्यक सम्यक वाणी का व्यवहार न किसी के भय की अपेक्षा रखता है, न किसी के पक्षपात की। मतलब सत्य जो वाणी है वो भय के कारण और पक्षपात से नहीं बोली जानी चाहिए। इसका इससे कुछ भी संबंध नहीं होना चाहिए कि कोई बड़ा आदमी उसके बारे में क्या सोचने लगेगा अथवा सम्यक वाणी के व्यवहार से उसकी क्या हानि हो सकती है। मतलब लाभ हानि का विचार करके सत्यवाणी नहीं बोलनी चाहिए, या कोई बड़ा आदमी उसके बारे में क्या सोचता है इसलिए सत्य बोलना कि बड़ा आदमी वो चाहता है, या भय 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 से सत्य नहीं बोलना चाहिए। जैसे कभी कभी साक्ष्य देते वक्त भय भय से अगर अगर झूठ बोला गया और वो जैसे वो खुल गया हो, ओपन हो गया, तो उसकी इससे शिक्षा हो सकती है। तो इसलिए वो सच बोलते हैं, तो वो सच नहीं है। सच एक मन की प्रवृत्ति है, सत्य उसका आधार है। सच बोलने का आधार सत्य का एक तरह से जागृत समर्थन है। सम्यक वाणी का निकष मापदंड न किसी ऊपर के आदमी की आज्ञा है, न किसी व्यक्ति को हो सकने वाला व्यक्तिगत लाभ है। तो इस तरह से वाणी का बहुत शॉर्ट में और कई सारे मुद्दे इसमें आते हैं। सम्यक का दृष्टि और सम्यक संकल्प पर बाबा साहब ने दृष्टि पर ही ज्यादा जोर दिया, क्योंकि प्रज्ञा मेन बात है, समझ, दृष्टि यानी समझ। तो अष्टांग मार्ग की शुरुआत सम्यक दृष्टि से है, लेकिन वो सम्यक दृष्टि होने के लिए समझ चाहिए। समझ मतलब बोध चाहिए, और बोधि जो है वो सती जागृति से है। इसलिए जागृत व्यक्ति ही सम्यक दृष्टि वाला होता है। जो जागृत है, सती में है, सती संप्रजन्य में है, वही अष्टांग मार्ग का पालन कर सकता है, क्योंकि वो सत्य समझता है कि ये अष्टांग मार्ग जो है वो चार आर्य सत्य का एक चौथा हिस्सा है, चौथा भाग है। ये हमने थोड़ा देखा है। तो सम्यक अगला जो है चौथा अंग अष्टांग मार्ग का, वो है सम्यक कर्मांत। और सम्यक कर्मांत योग्य व्यवहार की शिक्षा देता है। योग्य व्यवहार, कर्मांत, एक्शन। हमारा हर कार्य ऐसा हो जिसके करते समय हम दूसरों की भावना और अधिकारों का ख्याल रखें। सम्यक कर्मांत का स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड का अर्थ यहाँ मापदंड किया है बंटी जी ने। तो उसका मापदंड क्या है? तो सम्यक कर्मांत का मापदंड यही है कि हमारा कार्य जीवन के जो मुख्य नियम है उससे अधिक से अधिक समन्वय रखने वाला हो। जीवन के मुख्य नियम, अब ये मुख्य नियम क्या है? जब किसी आदमी के कार्य इन नियमों के समन्वय रखते हो तो उन्हें हम सम्यक कर्म या सम्यक कर्मांत कह सकते हैं।
सम्यक कर्म कह सकते हैं। इतना ही कहा है। तो वो मुख्य नियम क्या है? तो मुख्य नियम जो है वो, जैसे कि अभी संविधान के प्रियम्बल की भाषा में अगर विचार करेंगे, वो भी प्रस्तावना है। प्रियम्बल जो है वो संविधान की जो प्रस्तावना है, सॉरी मतलब राज्य घटना की क्या कहते हैं, संविधान की जो प्रस्तावना है प्रियम्बल, उसमें जो मुख्य जो 4 तत्व दिए हैं वो न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व और न्याय। न्याय, समता, स्वतंत्रता, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, ये जो 4 पिलर्स है ये प्रस्तावना में दिए हैं। उन्हें भी हम जीवन के मुख्य नियम कह सकते हैं। और यहाँ इस संदर्भ में उसका अर्थ यह है कि हमारी कृति इन 4 नियमों के अनुसार, जीवन के मुख्य नियमों के अनुसार हमारी कृति होनी चाहिए, हमारा कर्मांत होना चाहिए। ऐसा ऐसा अर्थ भी यहाँ हम ले सकते हैं। जब किसी आदमी को इन नियमों के जब किसी आदमी के कार्य इन नियमों के समन्वय रखते हो तो उन्हें हम सम्यक कर्म कह सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका कमानी होती है। 5वां अंग अष्टांग मार्ग का सम्यक आजीविका। सम्यक आजीविका या सम्यक जीविका, सम्यक आजीविका और जीविका या उपजीविका, ये समानार्थी शब्द है या थोड़ा इनमें अंतर है, ये भी एक अलग चर्चा का विषय है, ऐसा हमें लगता है। लेकिन यहाँ उन्होंने जीविका शब्द किया, अच्छा अनुवाद है वो। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी जीविका, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका कमानी होती है, लेकिन जीविका कमाने के ढंगों और ढंगों में अंतर है, तरीके अलग अलग है। कुछ बुरे हैं, कुछ भले हैं। बुरे ढंग वे हैं जिनसे किसी की हानि होती है, किसी के प्रति अन्याय होता है। अच्छे ढंग वो है जिनसे आदमी बिना किसी को हानि पहुंचाए और किसी के साथ अन्याय किए बिना अपनी जीविका कमा सकता है। यही सम्यक आजीविका है। तो आजीविका का मतलब एक लाइफस्टाइल भी लगती है, इस पर अलग से हम विचार करेंगे। बाकी छठा जो अंग है वो सम्यक व्यायाम है। व्यायाम यानी प्रयास है, एफर्ट्स। सम्यक व्यायाम अविद्या को नष्ट करने के प्रयास की प्रथम सीढ़ी है। अविद्या यानी अज्ञान, अबोध अवस्था को कम करते करते उसे नष्ट करना, मतलब अविद्या पूरी तरह से नष्ट होना, मतलब जब विद्या आती है या बोध होता है, संबोधि मिलती है और सम्यक संबोधि मिलती है, तो अविद्या नहीं रहती वहां पर। तो जब वो अविद्या ना हो, उसके लिए जो प्रयास है उसे सम्यक व्यायाम कहते हैं। इस दुखद कारागार के द्वार पर पहुंचने का रास्ता खोला जा सके ताकि अविद्या नष्ट हो, तो इस प्रयास को सम्यक व्यायाम कहते हैं। बहुत अच्छा स्पष्टीकरण है। तो सम्यक व्यायाम के 4 उद्देश्य है, पारंपरिक उद्देश्य है। एक है अष्टांग मार्ग के विरोधी चित्त प्रवृत्तियों की उत्पत्ति को रोकना, जो हमें अष्टांग मार्ग पर चलने से रोकता है, बाधा डालता है। ऐसी चित्त की प्रवृत्तियों को रोकना, जैसे हमने कामचंद व्यापाद और धीर विद्या उद्ध कुछ और विचिकित्सा 5 संयोजन जो देखे हैं, 5 फाइव फेटर्स,
रोड़े हैं वो चित्त, ये चित्त की प्रवृत्तियां जो है, इंद्रिय तृष्णा है, काम तृष्णा, व्यापाद, आलस्य और चिंता और अस्थिरता और डाउट, विचिकित्सा, ये चित्त प्रवृत्तियां जो है वो अष्टांग मार्ग पर चलने नहीं देती। तो ऐसी उन प्रवृत्तियों को काबू में रखना, उन प्रवृत्तियों से मुक्त होने का काम करना, उत्पत्ति को रोकना कहने के बजाय उन प्रवृत्तियों पर काम करके उनका जो उन प्रवृत्तियों का, दुष्ट प्रवृत्तियों का, दुख निर्माण करने वाली प्रवृत्तियों का जो बल है वो सती जागृति के आधार से कम करने की साधना है। अष्टांग मार्ग एक तरह, अष्टांग मार्ग एक साधना भी है। तो अष्टांग मार्ग विरोधी चित्त प्रवृत्तियों को रोकना। दूसरा व्यायाम, सम्यक व्यायाम का अंग है कि चित्त प्रवृत्तियों को अगर निर्माण होती है तो उनको दबा देना। इस पर चर्चा करने की आवश्यकता है। ये पारंपरिक पद्धति से जो दिया है ग्रंथों के आधार से, तो दबाने का काम आत्मक्लेश में आता है, और आत्मक्लेश का मार्ग बुद्ध ने छोड़ दिया था। वो समझदारी का मार्ग है, प्रज्ञा का मार्ग है, अंडरस्टैंडिंग का मार्ग है। सम्यक दृष्टि में समझदारी, तो समझदारी से चित्त प्रवृत्तियों को भी समझ लिया जाता है, और समझने के कारण उन पर काम किया जाता है, और वो नेचुरली वो निकल जाती है जागृति के प्रकाश में। क्योंकि मन स्वयं दुख से मुक्त होना चाहता है, मतलब इन प्रवृत्तियों से मुक्त होना चाहता है। जैसे धम्मपद की एक गाथा बताई है कि पानी से बाहर निकाली गई मछली जैसे पानी में जाने के लिए छटपटाती है, वैसे ये चित्त, ये मन दुख देने वाली प्रवृत्तियां, मतलब मार के बंधन से छूटने के लिए ये मन छटपटाता है, प्रयास करता है। लेकिन कौन सा मन उसमें सफल होता है? जो जागृत है, वो जो सती में है, वो तो वो चित्त प्रवृत्तियों से मुक्त करता है। सम्यक व्यायाम की तीसरी पारी है, तीसरा उद्देश्य है कि चित्त प्रवृत्तियों को, ऐसी चित्त प्रवृत्तियों को उत्पन्न करना जो आर्य अष्टांगिक मार्ग की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक हो, मतलब सकारात्मक चित्तवृत्तियां। और वो सकारात्मक चित्तवृत्तियां कई तरह की है, जैसे मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा भी है, या ये भी एक चित्त प्रवृत्तियां ही है। ये न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, ये जो संविधान का जो प्रियम्बल है वो भी चित्त वृत्तियां ही है। ऐसी चित्त प्रवृत्तियां, सकारात्मक चित्त प्रवृत्तियां जो समस्या को मिटाती है, दुख को मिटाती है, यातनाओं को मिटाती है, तनाव को मिटाती है, व्यक्तिगत आंतरिक तनाव हो या सामाजिक तनाव हो, ये सकारात्मक चित्तवृत्तियां ये संघर्ष खत्म करती है। तो ऐसी प्रवृत्तियां निर्माण करने के लिए व्यायाम, मतलब सम्यक प्रयत्न करना, ऐसा उसका मतलब निकलता है। चौथी जो बात है, ऐसी चित्तवृत्तियां, ऐसी उत्पन्न चित्तवृत्तियां, मतलब अच्छी चित्तवृत्तियां अगर निर्माण हुई है, सकारात्मक चित्तवृत्तियां, तो उनको बार बार उनकी प्रैक्टिस करके, साधना करके, उससे मन को सुसंस्कारित करते करते हम अपने चित्त की जो नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं वो नष्ट करते, अपने आप नष्ट होती है। जहां सकारात्मक, जहां पॉजिटिव होता है वहां निगेटिव नहीं होता, जहां सकारात्मक होता है वहां नकारात्मक नहीं होता। तो इस तरह से वो अच्छी चित्तवृत्ति जो है, अच्छा चित्त, मतलब एक चित्त शुद्धि होती है एक तरह से। ऐसी चित्त शुद्धि की वृद्धि वहां होती है चित्त का, ऐसे चित्त का, सकारात्मक चित्त का,
विकास होता है। सम्यक सती स्मृति सम्मा सती, ये जो 7वां अंग है उसके बारे में वो कह रहे हैं बाबा साहब की। सम्यक स्मृति का मतलब है कि हर बात पर ध्यान दे सकना, मतलब ये जागृति है। वो ध्यान देने की बात नहीं है, वो अवेयरनेस की बात है। ध्यान वन पॉइंटेड होता है, लेकिन सती जो है, जागृति जो है, वो ऑल कंप्राइजिंग, मतलब सर्व समावेशक होती है। जागृति जो है वो ऐसी आंतरिक अवस्था है, सती एक ऐसी आंतरिक अवस्था है जो अनेक अनेक बातों का एक ओवरऑल भान रखती है, सर्वसमावेशक भान रखती है। वो जागृति की अवस्था है। सम्मा संबुद्ध यानी संपूर्ण जागृत, वो ऐसी अवस्था है, वो काया वाचा मन, मतलब पूरा जीवन, पूरा अस्तित्व, इसके प्रति वो जागृत रहती है, वो सती है। तो वो उसके बारे में उसके बारे में प्रयास करना है, उस पर ध्यान रखना, मतलब वहां वहां अटेंशन देना कि हमारी सती जागृति जो है वो व्यापक बने। ये, हाँ, आगे उसमें उन्होंने कहा है, उसका विश्लेषण किया है। ये मन की सतत जागरूकता है, ये मन की सतत जागरूकता है। सती मतलब सतत जागरूकता। बहुत अच्छा है ये स्पष्टीकरण और अर्थ है। सती मतलब केवल वन पॉइंटेड ध्यान नहीं है। सती यानी सतत जागरूकता, और जागरूकता जो है वो अनेक बातों का उसमें, मतलब पूरे अस्तित्व का समावेश उसमें होता है। मतलब क्या विचार चल रहे हैं, क्या चित्त वृत्तियां, चित्त प्रवृत्तियां कैसी है, उनका जो सुख दुख परिणाम है, वेदनाएं, वो क्या है, और उन सबका और सुख दुख का हमारी शरीर पर, हमारे मतलब जीवन पर क्या परिणाम होता है, इसका भान है, इसकी जागृति है, वो सती है। तो सती सती यानी सती पठान है, सती यानी सती पठान है, और ये मन की सतत जागरूकता है। आगे कहा है, मन में जो अकुशल विचार उठते हैं उनकी चौकीदारी सम्यक सती सती करती है। सम्यक सती का नाम जो है वो एक तरह से वो रखवालदारी करती है, चौकीदारी करती है, मतलब देखती है, देख सकती है। तो कौन सी आंखें, आंखें क्या देख सकती है कि इस प्रकाश में जो है वो आंखें देख सकती है। वन पॉइंटेड ध्यान जो है एक पॉइंट पर जाता है, लेकिन भान जो है, जागृति जो है, वो कई बातों के एक साथ होती है। भले वहां ध्यान नहीं जाता है, लेकिन सती जो है वो सर्व समावेशक होती है। तो इन सब की एक तरह से चौकीदारी सम्यक सती करती है, ऐसा इसका मतलब निकलता है। तो परिव्राजकों से फिर वो कहते हैं, बात करते हैं परिव्राजकों, जो आदमी सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक सती को, सम्यक स्मृति को प्राप्त करना चाहता है, उसके मार्ग में 5 बाधाएं या बंधन आते हैं। अभी यहाँ वो बंधन आए हैं। ये है लोभ यानी काम छंद, इंद्रिय तृष्णा। दूसरा है द्वेष, यानी जिसे पाली में व्यापाद कहा है। तीसरा है आलस्य। चौथा है विचिकिच्छा, या थोड़ा क्रम इधर उधर है, लेकिन एक ही बात है, वो डाउट्स। विचिकिच्छा यानी एक तरह की अनिश्चितता है, निर्णय न लेने की मन की अवस्था है, उसे विचिकिच्छा, डाउट्स कहा है। अनसर्टनिटी है, अनिश्चितता है, और चंचलता है, मन की चंचलता। तो लोभ, द्वेष, जिसको पाली में कामछंद, व्यापाद, तीन मिद्ध, उद्धच, कुकुच्च और विचिकित्सा, विचिकिच्छा,
और हिंदी में विचिकित्सा। इस तरह से वो भी एक अलग स्टडी का और विचार का अध्ययन का मुद्दा है और चर्चा का भी मुद्दा है। तो ये बाधाएं हैं। तो ये 5 बाधाएं जो वास्तव में कड़े बंधन ही है, उन्हें जीत लेना या उन्हें तोड़ना आवश्यक है। इन बंधनों से मुक्त होने का उपाय सम्मा समाधि है, या सम्मा समाधि मतलब मन का जो बिखराव कम होते होते एक चित्त या एक मन होता है, वो जो समाधि है, उस समाधि में ये बंधन टूटते हैं। लेकिन परिव्राजकों को ये समझ लेना चाहिए कि समाधि और सम्यक समाधि एक ही बात नहीं है। ये भी समझ लेना बहुत आवश्यक है। समाधि और सम्यक समाधि एक नहीं है, क्योंकि समाधि में केवल चित्त की टेम्पररी एकाग्रता है, तात्कालिक अस्थाई एकाग्रता है, और वो एकाग्रता समाधि की एकाग्रता भंग होती है। सम्यक समाधि नेचुरली मन जो है वो स्थिर होता है, अकंप होता है। चित्त यस्य न कंपति, जो महामंगल सूत्र में कहा है ना, जिसमें चित्त कंपित नहीं होता, मतलब स्थिर होता है, क्योंकि वो समाधि में आता है, उसका विचलन कम होता है, तो वो नेचुरली एकाग्र होता है। और समाधि का जो चित्त एकाग्र होता है, उसे वहां इच्छा शक्ति और थोड़ी जबरदस्ती और उसमें थोड़ा आत्मक्लेश भी है, अपने आप को तकलीफ देने की भी बात है वो, क्योंकि उसमें इच्छा शक्ति की एक तरह से अतिशयता भी है, अति 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 अतिरिक्त इच्छा है एकाग्र होने की, और वहां समाधि लगती है। लेकिन वो सम्यक समाधि नहीं है, क्योंकि वो सापेक्ष होती है। विषय जब होता है तो वहां वो मन ध्यान करता है, वो और एकाग्र होने की कोशिश करता है, वो विषय खत्म हो गया कि मन फिर भटकता है, ये समाधि में चलता है। लेकिन सम्यक समाधि में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहां चित्त की जो नकारात्मक जो वृत्तियां है, जो दोष है, जो बाधाएं है, वो बाधाएं निकल जाती है। और जहां बाधाएं नहीं है वहां मन विचलित नहीं होता, चित्त विचलित नहीं होता। और जहां चित्त मन विचलित नहीं होता, वो नेचुरली एकाग्र होता है, क्योंकि वो स्थिर होता है, शांत होता है, अकंप होता है। तो इस तरह से ये बात हम समझ लेंगे। समाधि और सम्यक समाधि एक नहीं है, दोनों में बड़ा अंतर है। समाधि का मतलब है केवल चित्त की एकाग्रता, जिस पर अभी हम बात कर रहे थे। इसमें संदेह नहीं कि इससे वैसे ध्यानों को प्राप्त किया जा सकता है, मतलब ध्यान, उसमें टेम्पररी ध्यान मतलब एकाग्रता मिलती है, जिनके रहते ये 5 संयोजन या बंधन स्थगित रहते हैं, उसमें एकाग्रता रहती है समाधि में, लेकिन ये 5 बंधन नहीं टूटते। ये जो लोभ द्वेष आलस्य विचिकित्सा अनिश्चय, जो 5 बंधन है, निवारण जिसे कहा है, ये जो बंधन है, ये बंधन समाधि में नहीं टूटते, वो सम्यक समाधि से टूटते हैं, क्योंकि वो सम्यक समाधि सम्यक सती पर निर्भर है। सम्यक सती यानी संपूर्ण जागृति है। काया वेदना चित्त मनोधम्म, या कायिक वाचिक मानसिक, इन तीनों स्तर पर, या काया में जिंदा काया यानी वेदनाएं, मतलब सुख दुख, और उसका कारण चित्त, खासकर बाधाएं वाला चित्त, ये बाधित चित्त जिसका परिणाम दुख है, या सुख भी है, सुख भी बाधित चित्त से निर्माण होता है। और कौन सा सुख? परम निब्बान का सुख नहीं। ये जैसे समाधि और सम्यक समाधि अलग है, वैसे सुख और परम सुख अलग है। तो ये जो सुख दुख है, वो चित्त पर निर्भर होता है। चित्त अगर बाधाओं से बाधित है तो वो दुख निर्माण करता है, और उसके मुताबिक ही हमारी विचार प्रक्रिया चलती है। इस तरह से एक सती जागृति जो है, वो सभी बातों पर
सभी बातों को देखती है, महसूस करती है, महसूस करती है। पस्सना, उसे पस्सना कहा है। पश्यति, धम्मं कायेन पश्यति, काया काया में उतरकर काया से धम्म देखता है। तो इस तरह से वो काम है सम्यक सती का, सम्यक समाधि में आने के लिए। तो इसको हम अपने वर्कशॉप में हम इस पर काम करते हैं और इसके बहुत अच्छे अनुभव भी आते हैं और लोगों को भी आए हैं। तो इस पर हम फिर कभी बात कर सकते हैं या इस पर वर्कशॉप ले सकते हैं जो चल रहे हैं अभी। तो आगे वो कहते हैं कि ध्यान की अवस्थाएं अस्थाई है, टेम्पररी। ध्यान की एकाग्रता टेम्पररी होती है, इसलिए संयोजन या बंधन भी अस्थाई तौर पर ही स्थगित रहते हैं। ध्यान से भी बंधन दुर्बल होते हैं, लेकिन टेम्पररी वो निकलते हैं, फिर निर्माण होते हैं। अस्थाई तौर पर स्थगित रहते हैं, मतलब रुकते हैं, लेकिन टेम्पररी, अस्थाई रूप में समाधि में, वैसा सम्यक समाधि में नहीं रहता। इसमें मन का स्थायी समाधि में मन का स्थायी परिवर्तन निहित नहीं है। मतलब समाधि से परमानेंट परिवर्तन जो है, स्थायी स्थायी परिवर्तन जो है वो नहीं होता। सम्यक समाधि एक भावात्मक वस्तु है। अभी भावात्मक किस शब्द का अर्थ है वो देखना पड़ेगा, लेकिन एक भावित मन, भावित भावना में प्रज्ञा जिसे कहते हैं, मन इससे भावित होता है। तो सम्यक समाधि एक भावात्मक वस्तु है। यह मन को कुशल कर्मों की एकाग्रता के साथ साथ चिंतन करने का अभ्यास डालती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए हम चिंतन की बात जो पहले से करते हैं, जो बाबा साहब ने प्रस्तावना में लिखा है, वो यही बात है कि चिंतन वही मन करता है जो सती में है, जागृत है, जो केवल ध्यान करता है और एक तरफ ध्यान देता है, और ये ध्यान फिर वो ध्यान फिर वो ध्यान। तो ध्यान भटकने का ही नाम ध्यान है एक अर्थ से, क्योंकि ध्यान ही भटकता है। हम व्यावहारिक भाषा में भी बातचीत में कहते हैं कि मेरा ध्यान भटक गया, मेरा ध्यान इधर गया उधर गया, ध्यान इधर गया ध्यान उधर गया, मतलब मन का ध्यान ही भटकता है। तो ये जो ध्यान यानी समाधि और सम्यक समाधि, इसका अंतर समझ लेना बहुत आवश्यक है। तो मन के कुशल सम्यक समाधि जो है वो कुशल कर्मों का एकाग्रता के साथ चिंतन करने का अभ्यास डालती है, और इस प्रकार मन की संयोजनोत्पन्न, संयोजन मतलब ये पांच संयोजन, काम छंद व्यापार तीन मिथ उद्धच कुकुच्च और विचिकित्सा, ये पांच बंधन जो बताए हैं, बाधाएं, लोभ द्वेष आलस्य विचिकित्सा अनिश्चय और चिंता अस्थिरता, एक एक कुछ तो उसमें ट्रांसलेशन का रह गया होगा ऐसा लगता है। तो मन जो कुशल कर्मों को एकाग्रता के साथ चिंतन करने का अभ्यास डालती है सम्यक समाधि, और इस प्रकार मन की संयोजनोत्पन्न, संयोजन मतलब बाधाएं, पांच बाधाएं, काम छंद व्यापार वगैरह, तो इन संयोजन से, इन बाधाओं से उत्पन्न जो अकुशल कर्म है, अकुशल कर्म है मतलब जिसमें सती नहीं है। देखिए कुशलता जो है, स्किल, वो जागृत चित्त का काम है, जागृत मन का काम है, और जिसमें जागृति नहीं वो अकुशल है, उसमें कुशलता नहीं रहती। अकुशल कुशल का मतलब पॉजिटिव निगेटिव करते हैं, नहीं, स्किल में अवेयरनेस है, सती है, जागृति है, और जहाँ स्किल नहीं है मतलब अकुशल है, वहां अजागृत मन है।
कुशलता में जागरूक मन काम करता है, अकुशलता में अजागरूक मन काम करता है। इस तरह का वो संबंध है। तो अकुशल कर्मों की ओर आकर्षित होने की प्रवृत्ति ही समाप्त कर देती है। सम्यक समाधि अकुशल कर्मों की ओर आकर्षित होने की प्रवृत्ति ही समाप्त कर देती है। यहाँ दुख मुक्ति का अनुभव जो है वो धीरे धीरे आने लगता है, क्योंकि दुख अकुशल प्रवृत्तियों का ही परिणाम है, अकुशल चित्त का ही परिणाम है। और वो प्रवृत्तियां दुर्बल करके समाप्त करने का काम सम्यक समाधि करती है, जो सम्यक सती पर आधारित है। सम्यक समाधि मन को कुशल और हमेशा कुशल ही कुशल सोचने की आदत डालती है। सम्यक समाधि मन को वह अपेक्षित शक्ति देती है जिससे आदमी कल्याणरत रह सके, मतलब दुख मुक्त रह सके, अपना हित करता है। जो सम्यक समाधि में है वो अपना कल्याण करता है, अपना हित करता है और समाज का भी हित करता है, दूसरों का हित भी करता है। इस तरह से ये जो अष्टांग मार्ग का जो भाग है, पहले प्रवचन का, बुद्ध के पहले प्रवचन, फर्स्ट सर्मन ऑफ द बुद्ध, वो यहाँ समाप्त होता है। और अगला जो है उस सरमन का, उस प्रवचन का, देशना का अगला जो भाग है वो हम कल देख सकते हैं। अभी फिक्स नहीं बता सकते क्योंकि कल 6 दिसंबर का दिन है। कुछ दूर कल का दिन जो है वो बाबा साहब को अभिवादन के रूप में कुछ प्रोग्राम कर हम ऑनलाइन भी ले सकते हैं, और कैसा करना है वो हम आपको बाद में बताएंगे। तो मुझे लगता है कि कल बुद्ध एंड धम्म का अध्ययन हम नहीं करेंगे, परसों करेंगे। तो सबको धन्यवाद, जय भीम। जितने भी लोग यहाँ सुन रहे हैं, सत्येंद्र तेलतुंबड़े सर, और लंदन से ब्रियान डफ जी है, और अर्चना कुमारी जी है, और कुछ लोग देखते होंगे, कुछ बाद में सुनते हैं, क्योंकि सबको समय निकालना कभी कभी असंभव होता है। और जैसा भी हमारा काम चल रहा है संतोषजनक है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि लोगों के फोन आते हैं, बाद में जो चर्चा होती है, लाइक्स आते हैं, उससे वो पता चलता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण काम, संतुष्टि देने वाला काम ये हमारा चल रहा है। बाबा साहब का बुद्ध एंड हिज धम्म 5 दिसंबर का दिन है। बाबा साहब को अभिवादन करते हैं, कल भी करेंगे। आज का दिन जो है 5 दिसंबर का दिन, बाबा साहब ने जो बुद्ध एंड हिज धम्म के लिए जो इंट्रोडक्शन लिखा है, ये उनके जीवन की आखिरी कृति है। उनका जो पेन जीवन भर चलता रहा, वो आज ही के दिन इस कृति को करके रुक गया, ऐसा कह सकते हैं। और उनकी जीवन यात्रा भी अभी के बाद कभी 5 दिसंबर के रात या 6 दिसंबर की सुबह जो भी है खत्म होती है, उनका महापरिनिर्वाण होता है। तो अभिवादन करके हम यहाँ रुकते हैं। सबको जय भीम, नमो बुद्धाय।